आओ कपालभाति अनुलोम विलोम करो, बाह्य उज्जाई प्राणायाम करो और जरा सोचो। शिक्षा नीति के नाम पर, चिकित्सा नीति के नाम पर, कृषि नीति के नाम पर, अर्थनीति के नाम पर, व्यापार नीति के नाम पर, अर्थतंत्र के नाम पर तो राम 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 रे इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। पूरी दुनिया को 1% से भी क्या 0.1% लोगों ने उस पर नियंत्रण किया हुआ है। पूरी दुनिया की सत्ता संपत्ति को चुनिंदे लोगों ने अपने मुट्ठियों क्रूर पासों में नोच रखा। इतने पूरी दुनिया में जो जिसको अन्याय कहते हैं ना, ये अन्याय की, क्रूरता की पराकाष्ठा है। हम तो अभी थोड़ी देर पहले सद्गुणों की, सद्ज्ञान की, सद्भावों की पराकाष्ठा की बात कर रहे थे। चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। सांसों में जहर घुला पड़ा है। करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन जीने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है। पानी के नाम पर बोतलों का बंद पानी पी रहे हो ना। हर एक के शरीर में 25-25, 50-50, 100 ग्राम प्लास्टिक अंदर जमा पड़ा है। लिवर, किडनी फेलियर, ब्रेन फेलियर और पता नहीं क्या क्या बखेड़े होने वाले हैं। बंद कर दो ये सब बखेड़ा। इसलिए बहिष्कार करो, 3 काम करो। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, जितने भी ये चारों तरफ बखेड़ा हो रहा है, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा विध्वंस। बहिष्कार करो इसका। एमएनसीज का बहिष्कार करो। लाखों करोड़ों अरबों रुपए लूट लिए। भ्रष्ट नेताओं का, भ्रष्ट नीतियों का, भ्रष्ट शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति, अर्थ नीति, व्यापार नीति, कृषि नीति, समाज नीति, चारों तरफ मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया। और साइंस के नाम पर भी मैं कहूंगा, क्या बोले उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। अब मैं बोलूं कि ये विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैलाने वाले, इसके लिए नई टर्मिनोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी। बौद्धिक माफिया तो हमने प्रयोग कर लिया था। वैज्ञानिक माफिया शब्द बोलेंगे तो बोले ये कैसा है। चलो छोड़ो सब। माना कि लाख समस्याएं हैं, इन सारे बुरी चीजों का बहिष्कार। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। पहले बुरी चीजों से तौबा करना पड़ेगा। बहिष्कार यहां से प्रारंभ होता है। और फिर बहिष्कार के बाद योग व्रति बनो, यज्ञ व्रति बनो, गो व्रति बनो, स्वदेशी व्रति बनो। स्वधर्म में, सनातन धर्म में, अपने पुरखों की विरासत में कितना ऊंचा ज्ञान, कितनी ऊंची शिक्षा, कितनी ऊंची चिकित्सा, कितना ऊंचा जीवन दर्शन अपने पुरखों से हमें मिला। चलो अनुलोम विलोम, आत्मदर्शन, आत्ममूल्यांकन के साथ एक भजन सा याद आ रहा है। प्रदीप जी ने गाया था, मुखड़ा देख ले दर्पण में। आओ अपना आत्ममूल्यांकन करो। तुम कहाँ खड़े हो? और आत्ममूल्यांकन करके उधर आगे बढ़ो जिधर तुम्हें जाना है। ये भोगवादी, उपभोक्तावादी, पूंजीवाद, ये चारों तरफ तबाही मची है, षड्यंत्र मचा है। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, अलग अलग प्रकार के झूठे इन्फ्लुएंसर्स, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के हम न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ना दबाव, ना अभाव, ना किसी के प्रभाव में, अपने स्वभाव में जियो, अहो भाव में जियो, आत्म भाव में, राम भाव में, श्याम भाव में, हनुमत भाव में, शिव भाव में, शिवो शिव। आओ अनुलोम विलोम करना, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं।